ये देखिए जी हमारा दाल चना के ज़बरदस्त से कोफ्ते। ये आप खाएंगे आप बीफ चिकन को भूल जाएंगे। नाज़रीन वेलकम टू अपना किचन में मैं बनाने जा रही हूँ चने के दाल के कोफ्ते। जिसके लिए मैंने आधा किलो चने की दाल लेके 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। इसका पानी सारा निकाल के इसको अच्छे से धो लिया है मैंने। अब मैं इसको सिलबट्टे पे इसको पीसूँगी। आप मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं, लेकिन सिलबट्टे में पीसने इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं इसको पीस के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए नाज़रीन दाल को मैंने पीस लिया, जैसे हमारी शक्ल में आ गई है ये देखें। अब इसके अंदर हमने मसाले डालने हैं। ये प्याज एक मैंने दरमियानी साइज़ की ली थी, ये मैंने काट लिया बारीक बारीक सी। ये हरा धनिया है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये हरी मिर्चें हैं, ये मैंने काट ली हैं बारीक बारीक सी। इसके अंदर हम और ये हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच के अंदर हम खुश्क धनिया डाल देंगे पिसा हुआ। 1 से 1.5 चम्मच हम डालेंगे सुरख मिर्च का। 1 चाय की चम्मच इसके अंदर हम नमक डालेंगे। स्पाइसेस अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चाय की चमची हम डाल देंगे इसके अंदर कुटी हुई मिर्च। ये मसाले इसके अंदर डालेंगे। अब हमने क्या अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी रेडी होते हैं। अगर आप सब्जियां खा खा के तंग आ चुके हैं तो ये कोफ्ते आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। इसके मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। हमने क्या करना है, इसे उठा के हमने इसे दबा दबा के इसका गोल सा कोफ्ता रेडी कर लेना है। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जब गर्म हो जाए साथ साथ मैं कोफ्ते बनाती भी जाऊंगी और साथ साथ फ्राइंग के लिए डालती जाऊंगी। बड़ी आसानी से बन जाएंगे ये। ऑयल को अंदर मैं डाल दूँगी। ये ऐसे हम बनाते जाएंगे, ऑयल के अंदर डालते जाएंगे। ऐसे करके हमने सारे कोफ्तों को फ्राई कर लेना है। अब आपको मीडियम रखना है। इससे पहले मैंने गोभी के कोफ्ते भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी, वो भी जो आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं और बनाने भी हैं। अब मुझे अपना फीडबैक देना है कि आप लोगों को कैसी लग रही है मेरी रेसिपी। मुझे कि पैन में सारे कोफ्ते डाल दिए हैं। जब ये एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो हम निकाल लेंगे, हमारे कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। जब तक हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं तब तक हम इसकी ग्रेवी का सामान मैं आपको बता देती हूँ। ये 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ली, उसको रफली मैंने काट लिया है। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जब भी मैंने रफली काट लिए हैं। और ये थोड़ा सा अदरक मैंने लिया है और साथ ये लहसुन है। तो इसको हमने जग में डाल के हल्का सा पानी डाल के इसका हमने पेस्ट बना लेना है। देखिए एक साइड से गोल्डन हो गया है, तो इनकी साइड मैंने पलट दी है। ये कितनी प्यारी शक्ल आ गई है इनकी। दूसरी साइड को इसी कलर तक मैं पकाऊंगी। जब ये कलर आ जाएगा इसकी दूसरी साइड से भी फिर हम ये निकाल लेंगे। हमारे कोफ्ते गोल्डन हो गया है, मैं इनको निकाल रही हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त रेडी है। ऐसे करते मैं सारे कोफ्ते निकाल लूँगी, जो बाकी के बच्चे हैं वो भी डाल के फ्राई कर लूँगी। ये वही ऑयल मैंने ले लिया है जो जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे। तो अब इसके अंदर ये ऑयल गर्म ही है, तो इसके अंदर मैं ये पेस्ट डाल दूँगी। तो जग के अंदर बचा था बाकी का उसके अंदर पानी डाल के मैंने वो भी डाल दिया। इसके मसाले की हम अच्छी सी भुनाई करेंगे और इसको हम गोल्डन होने तक पकाएंगे। प्याज को मैंने ऑयल के अंदर अच्छे से भून लिया है। अब इनके अंदर कुछ मसाले डाल देंगे। 2 खाने के चम्मच में सूरख मिर्च डाल दूँगी। 2 खाने के चम्मच खुश्क धनिया। 1 चाय का चमचा नमक है, सबकी ज़रूरत अब कम ज़्यादा डालें। आधा टीस्पून इसके अंदर मैं हल्दी डाल दूँगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेना। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दूँगी। अदरक लहसुन प्याज और टमाटर का इतनी सारी चीज़ों का मैंने पेस्ट बना लिया था। प्याज को मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिया था। इसके अंदर मसाले डाल दिए हैं। मसाले डालने के बाद 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएँ।
2 से 3 मिनट भूनते हुए हो गया। इसके अंदर 3-4 हरी मिर्चें मैं डाल दूँगी और 1 खाने का चम्मच मैं चिकन पाउडर डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, वरना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है ग्रेवी का। मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया। इसके अंदर 2 गिलास पानी का डाल दूँगी। और इसका उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। देखो हमारे बॉयल आ गया। अब इसके अंदर हम कोफ्ते डालेंगे। यहाँ पे अब आग हल्की करते हैं, हल्की आग को इसको पकने देंगे ताकि हमारे कोफ्ते भी नरम हो जाएं और हमारी थोड़ी ग्रेवी भी खुश्क हो जाए। इसको ऐसे हम थोड़ी सी देर के लिए ढक देंगे। फिर देखेंगे नाज़रीन 5 से 7 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दिया था ताकि हमारे कोफ्ते नरम हो जाएं। अब ये बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए हमारे कोफ्ते रेडी हैं। ग्रेवी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर देते हैं, कर सकते हैं। मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। मेरे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते रेडी हुए हैं। हमारे टेस्टी से दाल चना के कोफ्ते रेडी हो गए हैं। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही मज़े की और डिफरेंट तरीके से मैंने तैयार किए हैं। और ये सब्जियों और चिकन को आप भूल जाएंगे, आप ये कोफ्ते बार बना के खाएंगे। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। शुक्रिया।